नेक्स्ट कोई नहीं। चलिए कहाँ पे थे बच्चों अपन लोग? हाइपर कंजुगेशन अल्कीन्स। अल्कीन्स के साथ एग्जांपल लिखने को बोला था बस। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन ड्रॉ कर दिया था स्ट्रक्चर क्या मैंने? हाँ नहीं सर, हमको बता दिया था आपने। ड्रॉ कर एक से आपने ड्रॉ किया था, फिर बाद में आगे होमवर्क करके आए। अच्छा ओके। पीडीएफ से। तो बताइए भैया, कल की कुछ चीज में कोई डाउट है क्या? हाँ बस वो आई इफेक्ट वाला था और कुछ नहीं। आई इफेक्ट अभी फिलहाल में नहीं पढ़ा अपन ने ना। आई इफेक्ट को छोड़ के कोई डाउट है क्या? नहीं सर। सर एक पुराना सर डाउट है सर। सर कल जो क्वेश्चन दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपने बोला था कि आप बताओगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हाँ एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे आई इफेक्ट लग रहा है एक्चुअल में एक जगह। सर मेरे को एम इफेक्ट में से डाउट था सर, एक छोटा सा। एक मिनट रुको, सर वो क्वेश्चन 7 सर इसमें लग रहा है। एक सेकंड। तो मैं कह रहा था माइनस एम इफेक्ट में से मैंने पता नहीं एक जगह देखा कि CH2 पॉजिटिव भी एक होता है सर, वो सबसे बढ़िया होता है सर। शायद आपने नहीं लिखा है सर वो मैं कंफर्म करना था आपसे। CH2 पॉजिटिव सबसे बढ़िया माइनस इफेक्ट दिखाता है सर, अचानक से मेरे को दिखा। देखते हैं। चलिए पहली बात तो पीरियोडिक टेबल के नोट्स है ना। यस सर, एक हाँ सर एक सेकंड देखता हूँ। नॉर्मल तो आपने पढ़ा ही होगा पहले का, क्लासिफिकेशन वगैरह। हाँ सर पढ़ा है। ठीक है ना। देख लें क्वेश्चंस वगैरह, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है वो, है ना, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। सिविल एक्सलेटरल्स वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। और आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पोर्शन से बहुत अच्छे से दिया है, एप्लीकेशन पार्ट है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है। चलिए आज भी स्ट्रेंथ कम है तो हो बात जाएंगे सर, घर पे अभी। यहाँ पे एक एग्जांपल बस दे रहा था मैं कि यदि हम लोग बात करें अल्कीन के बारे में, तो एक्चुअल में क्या है, आई इफेक्ट पढ़ाना बाकी है, थोड़ी देर से देख लेंगे अपन लोग आई इफेक्ट भी। तो यहाँ पर बस एक चीज याद रखना कि अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्ब एनाइन, सबसे छोटा डिग्री वाला जो होगा वो मस्ट बी स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल होगा। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, या 0 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बेनाइन में। उसके बाद में क्या होगा 1 डिग्री, उसके बाद में होगा 2 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको कि इन दोनों में डिसाइड करें अपन लोग। इन दोनों में आराम से डिसाइड हो जाएगा कि दोनों में देखिए अपन लोग बोथ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दोनों को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में कैसे लिखें, तो हम बोल सकते हैं कि सिस आइसोमर कंपैरिजन में ट्रांस वाला जो होगा दैट मस्ट बी क्या होगा, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है बेटा। बट व्हाट अबाउट दिस वन, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन आल्सो भी कंटेन 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग 6 अल्फा यहाँ पर भी है, 6 अल्फा यहाँ पर भी है, 6 अल्फा यहाँ पर भी है। इन तीनों में देखिए अपन लोग ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब बच्चे को लगता है कि इट मस्ट बी क्या है आपका, ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल थे तो ये ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन। बट यहाँ पर कोई अनदर रीजन होता है, इस कारण से ये ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है। अब अनदर रीजन बेसिकली होगा क्या, तो हम किसी भी एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल को देख सकते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे कि सबसे पहले लिखता हूं मैं, इट इज CH3, इट इज CH, और ये होगा डबल बॉन्ड, इट इज CH, इट इज CH3। कोई दिक्कत? नो सर। फिलहाल कुछ नहीं। एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन यदि हटाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड रहेगा यहाँ पर कार्बन पे ब्रेक हो जाएगा। अब कार्बन पे ब्रेक होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा बेटा, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, इट इज CH, इट इज CH3, और ये आ गया नेगेटिव चार्ज और इट बिकम्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जबकि यदि हम लोग यहाँ पर देखें इस वाले क्वेश्चन के लिए, इट इज CH2 डबल बॉन्ड C, it is CH2, it is hydrogen, it is CH3। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। इन दैट केस स्ट्रक्चर जो बनेगा
that is CH2, it is C double bond CH2, it is CH3 और ये हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव। तो ये आया आपका इट इज 1 डिग्री कार्ब एनाइन, 1 डिग्री कार्ब एनाइन और यहाँ पर आया 2 डिग्री कार्ब एनाइन, बोथ कंटेन रेजोनेंस आल्सो। सर 2 डिग्री तो अच्छा, 2 कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री, तो डिग्री ऑफ डेड कार्बन आयन क्या है आपका 2 डिग्री है आपका, और डिग्री ऑफ डेड कार्बन आयन क्या है 1 डिग्री। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 1 ज्यादा स्टेबल होता है। इस कारण से ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू देम। ठीक है बच्चों, तो कौन सा कार्बन देखना पड़ता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज लगा है उस कार्बन का डिग्री देखिए अपन लोग। तो इस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ये जुड़ा हुआ और एक ये जुड़ा है, दैट इज 2 डिग्री कार्बन। और यहाँ पर देखिए कार्बोनेन में डिग्री क्या होगा आपका, एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट इज 1 डिग्री कार्बन। तो इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग। यस सर। सर आपने कल वो बता थ्री दिया कब था। आएगा सर, ये आई इफेक्ट में आएगा? ये आएगा एक्चुअल में कार्बोनेन का मैं आई इफेक्ट में बताऊंगा आपको, है ना, क्योंकि अभी फिलहाल में हर कुछ सेम है आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो गया, आपका रेजोनेंस भी सेम हो गया। देन आफ्टर सबसे लीस्ट इफेक्ट होता है आपका, तो जो होगा आई इफेक्ट, जो अभी थोड़ी देर से पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, हाँ सर, उसमें कार्बन नहीं है आएगा। क्या? ठीक है सर। तो इसका एक काम करो, इसको लिख लो प्रॉपर तरीके से, है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सर आप कल बोला था क्लास की याद देना क्लास में टेस्ट के बारे में। हाँ हाँ बेटा, बात करते हैं उसके लिए भी, है ना। सर इसके पहले कुछ लिखा है क्या आपने आज? नहीं बेटा, अभी कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखा है इन 3 सब्सटेंस में। ये पहले वाले क्वेश्चन में दिया होगा, बस ये 3 ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, बाकी सब कुछ सही है ना। इसको लिख लो आप लोग। सारी का कुछ लीव नहीं करना बेटा, जो लिखा है अभी फिलहाल में इतना ही पढ़ा है बेटा, है ना। क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई आज। सर 3 डिग्री कार्बन सबसे कम होगा ना? जी 3 डिग्री कार्बन सबसे कम होगा ना? हाँ, और भी कम स्टेबल हो गया ना। कार्बोकेटाइन उसका उल्टा होता है ना सर, उल्टा हाइपर कॉन्जुगेशन से। करते हैं अपन लोग, करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा रुक जाओ। सर आप शेड दोगे ठीक है आप सर। जीओसी की? जीओसी की सीट देख लेता हूँ, यदि होगी, पड़ी होगी, बनी बनाई पड़ी होगी तो दे दूंगा मैं, अदरवाइज ये रहेगा कल तो दे ही दूंगा आपको। ठीक है ना। पीरियोडिक की शीट नहीं है, मतलब क्वेश्चन पीरियोडिक की सीट चाहिए आप लोगों को, अभी नहीं दी क्या आप लोगों को पीरियोडिक सीट? कल दी थी आप? सर वो कल डीसीएस में दी। कल नहीं सर, नहीं हमको नहीं मिली, हम नहीं आए थे। दे दीजिएगा सर। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सर। एक सीट ये है बेटा, ये वाली पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें से सबसे पहला पोर्शन जो दिया है विद आंसर दिया है पीरियोडिक टेबल का, पहले वो कर लेना, बाकी फिर ये रहेगा बाद में करते रहना जब भी करना हो आपको। सर वो एक बार नोट्स और शीट पहले वाली शीट की एक बार फिर से भेज देंगे, एक्चुअली फोन से अपलोड नहीं हो पा रही है, लैपटॉप अभी खोला। कोई दिक्कत नहीं। सर आपने कल हाइपर कॉन्जुगेशन की एग्जांपल्स की शीट दी थी क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन के एग्जांपल की कोई शीट नहीं थी बेटा, है ना। वो पहले वाली जो शीट थी वही वाली शीट थी, है ना। हाँ सर, उसमें सर सिर्फ एनुलिन तक ही है ना? एनिलीन तक ही था। हाँ सर, ठीक है सर। क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन शीट नहीं मिली क्या आप लोगों को?
सर वो जीओसी ना, जीओसी वो जीओसी वाले में ही है। हाँ हाँ ठीक है सर। सर आपने ये 4 लिंक भेजे, इसमें से सब एक ही है ना? नहीं बेटा, ये लास्ट वाले नोट्स है जो सबसे पहले भेजे थे मैंने ना, और बाकी जो 2 लिंक में पहले भेजी थी मैंने, उनमें क्या क्वेश्चंस वगैरह है ना। सर तीनों अलग अलग है? हाँ तीनों अलग अलग है बेटा ना, ये सर सबसे जो 3 भेजी है ना वो तीनों अलग अलग है ना, और फोर्थ वन जो है फर्स्ट वन से कॉपी हुई है। सर कल आपने हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन लिखा है, तो उसके बाद ही लिखना है ना? हाँ बेटा, ये बात एक क्वेश्चन करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए थे ना। सर हमें कॉपी पे सर वही लिखने थे ना जो 9 क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालने थे उसमें। एक बार देख लीजिए। थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी। हाँ बढ़ गई। तो आपने 8:30 किया था ना कल, और एकदम से 8 बजे ले लिया। नहीं एक्चुअल में क्या है कि वो मुझे 2 आवर्स की क्लास लेना थी, और दिक्कत यही हुई एक्चुअल में कि संकल्प सर को भी क्लास लेना थी, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। अदरवाइज फिर दूसरा ये था 9:30 से क्लास लेता मैं, 9:30 से मुझे लेने का मन नहीं था, जल्दी से निपटाना चाह रहा था आप लोगों को। सर क्लास खत्म होते होते 150 हो जाता है सर हमेशा। हाँ ठीक है यार, देखते हैं। लोगों की तो बहुत बुरी आदत है रात में पढ़ने की, रात में ऐसा क्या पढ़ते हैं कि सुबह उठ नहीं पाते, है ना, तो ये भी तो गलत सर है। एटलीस्ट संडे सर। नहीं संडे ठीक है, देखो सभी लोगों की लाइफ होती है ना, मेरी भी लाइफ है, तो अल्टीमेटली मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। सर आप बता सकते कल क्या लिखना था एक बार? ये क्वेश्चंस दिए थे बेटा, ये है ना स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के क्वेश्चन, उससे पहले कार्बोकेटाइन के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें लिखना थे आपको, है ना, तो 2 पेज छोड़ दो यदि ये नहीं लिख पाए हो आप लोग। हाँ सर। सर पीरियोडिक की शीट की लिंक भी भेज दीजिए ना एक बार। हाँ बेटा भेज दिया अभी मैंने, है ना, चलो बाद में ले लेना, है ना, थोड़ी देर से। चलिए हेडिंग लिखो आप लोग, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बात करें बच्चे अपन लोग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में बड़ा बॉन्ड कौन सा होता है? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, बॉन्ड लंबा रहता है। सपोज ये दिया है बॉन्ड और यहां पर ये दिया है बॉन्ड, इन दोनों में यदि हम चेक करें कि सपोज इस बॉन्ड का लेंथ A है और इस बॉन्ड का लेंथ B है, कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो A रहेगा ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, दैट इज लोकलाइज्ड। हाँ सर। यस सर। But there should be a possibility of formation of single bond due to the hyper conjugation. अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 4। हाँ सर। कैसे 4 स्ट्रक्चर बनेंगे क्योंकि 3 अल्फा है, एक तो ये और 3 हटा के अपन लोग करेंगे तो 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे टोटल। यस सर। 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, उन 4 स्ट्रक्चर में से बस एक ही स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। यस सर। अरे बोलो यस सुनो, इन दैट केस पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की कम होगी, सो दैट हम कह सकते हैं कि बी और ए में ज्यादा बड़ा कौन होगा? बोलो ए बड़ा होगा, यस और नो? नहीं सर। यस सर। यस सर। बी तो भैया बी में क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और ए में क्या है? हमेशा डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बात है ए तो डबल बॉन्ड ही रहने वाला है ना हमेशा। अच्छा यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया इट इज CH3 और ये लिख दिया इट इज CH, डबल बॉन्ड इट इज CH, इट इज CH3, और इसको बोल दिया मैंने C, सो व्हाट अबाउट C? C में क्या होगा? सबसे बड़ा। कब से हो रहा? देखिए अपन लोग कि टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 7 स्ट्रक्चर में से टोटल कितने स्ट्रक्चर होंगे? 6 स्ट्रक्चर होंगे जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक है? यस। तो C वाला क्या होगा? और भी बड़ा होगा, ठीक है? यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लेके इट इज CH3, इट इज C डबल बॉन्ड, इट इज CH3,
इट इज CH3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3, इसको बोल दिया मैंने D वाला, तो ये क्या होगा और भी ज्यादा होगा क्योंकि आउट ऑफ 13 स्ट्रक्चर 12 स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, सही है यस और नो? यस तो बाकी के बच्चे अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं एज अ नंबर ऑफ क्या होगा बेटा, एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इन दीस कार्बन एटम क्या होगा आपका ज्यादा होगा, ठीक है? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। सर सेकंड वाला स्ट्रक्चर एक बार बता दो ना सर। इधर आओ। सर हेडिंग क्या बताया था आपने? हेडिंग था कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये इसमें मलाई वगैरह क्यों है? ये दूध सब लगा था। अच्छा तो फट गया कि क्या हुआ? नहीं फटा नहीं वो। इसको छान के लाइए ना, मलाई वगैरह मैं नहीं पीता। सर जब तक वो शेयर कर दीजिए ना शीट। तो ऐसे ही लिख ले सर। क्या बेटा? तो ऐसे ही लिख ले, मतलब कुछ लिखा होगा नहीं इसमें। सर कुछ थ्योरी वगैरह नहीं लिखना है, सीधे यही लिख ले। सीधे लिखो ना आप कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है सर उसमें कुछ नहीं लिखना ना, नहीं उसमें क्या लिखना यही है? लिखना है। ना 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 सर सेकंड स्ट्रक्चर एक बार और बता। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ है ना। सेकंड वाले में क्या है बेटा, यहाँ पर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे, कल बनाए थे अपन ने इसके स्ट्रक्चर के ना। अब हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको मिला के इनमें 4 स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड आएगा और 3 बार क्या होगा सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ सकता है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, इसलिए बी बड़ा कर दिया मैंने ए से, ठीक है? सेम रेफरेंस जैसे हो रहा है फिर यहाँ भी। हाँ बेटा बिल्कुल सेम ही है कॉन्सेप्ट, है ना? सर चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, दिख रहा है आपको? ऊपर लिखा है H6, H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग, ये पहला वाला क्वेश्चन और बड़े फॉर्म में दिया है यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन को कंपेयर करो बेटा, एक बार चेक करो। हाँ सर बिल्कुल सही है। पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बोलो? 4 दूसरे वाले में 2 7 7 तीसरे वाले में 10 बढ़ जाएंगे। 10 तो सिंगल बॉन्ड होने की प्रोबेबिलिटी सी में ज्यादा होगी, बी में Yes, और से sir. कम होगी और ए में उससे भी कम होगी, ठीक है? हाँ सर। अब बात करें अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ अपन को, यहां पर एक बार चेक करो क्या होगा कि फर्स्ट कंपाउंड जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और सेकंड कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। देख पा रहे हैं क्या अपन लोग? हाँ सर एक कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक है सर। एक है ना? थर्ड वाला कंपाउंड दैट इज कंपाउंड सी, जो भी दिया आपको कंपाउंड, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। 2 आखिरी वाले में कितने हैं आपके? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बोल दिया क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को मार्क किया है इन्होंने, तो सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। हाँ सर। तो बात करें पहले वाले में तो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, हाँ तो वो तो हमेशा क्या होगा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। और बाकी में देखिए अपन लोग जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब उतने छोटे छोटे बॉन्ड हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो मतलब ए स्टेबल होगा क्या सर? क्या ए स्टेबल होगा क्या? नहीं ना, नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल तो डी होगा ना हाइपर डी, हाँ। कॉन्जुगेशन कारण। सर नहीं समझा। सर तो इसमें ऑर्डर ए के बाद बी सी और डी बी सी होगा ना सर, डी सी बी। सर क्लास जल्दी चालू हुई क्या? क्या क्लास कितने बजे चालू हुई? अभी आए? हाँ नोटिफिकेशन दिखेगा बेटा 8 बजे क्लास। सर 8:30 से थी ना, मैसेज तो 8:30 का था। ऐसा है क्या? 8 बजे का ही था। नहीं चलो कोई नहीं है ना, हो गया तो हो गया।
आपने क्या पढ़ाया? क्या बेटा? आपने क्या पढ़ाया? कुछ नहीं बेटा, ये ना ये बॉन्ड लेंथ वाला पोर्शन चल रहा है, समझो इस चीज को कि यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज ये आपका ए दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा है CH3 होल थ्राइस C, इट इज CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है B। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? पहला क्वेश्चन। नहीं सर। सर हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? हाँ सर। अब हाइपर कॉन्जुगेशन यस सर। तो जब ये H हटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। यस सर। अब हम उल्टा डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग, क्या यहाँ पर कभी डबल बॉन्ड आ सकता है? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो ये तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। इन दैट केस क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा। हाँ सर, यस बोलो। हाँ सर। बट यदि बात करें अपन लोग, यहाँ पर लिखा है इट इज CH3, इट इज CH2 और ये लिख दिया CH3, इट कंटेन 2 अल्फा एंड दैट अबाउट क्या है आपका C है। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग कि कितने स्ट्रक्चर होंगे आउट ऑफ 3 स्ट्रक्चर जहां पे डबल बॉन्ड होगा? यहाँ पे 2 हाँ सर। और यहाँ पे 4 में से 3 होंगे। तो पॉसिबिलिटी किस में ज्यादा है डबल बॉन्ड होने की? ए वाले में। ए वाले में ज्यादा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि C उसके बाद में फिर आएगा A। बोलो यस और नो। यस सर। जितने नहीं समझा। उतना ज्यादा क्या होगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है सर थोड़ा एक बार और बता देना, नहीं समझा। ये बात आपका नंबर फेवरेट सेकंड है क्या? देखिए बात नहीं ना सर। बात सुनो। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में अपन लोग क्या देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। अमंग देम देखिए बच्चे अपन लोग कि ज्यादा बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा। हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। इन दैट केस यहाँ पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। सही यस और नो? यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा। इन दैट केस ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका? छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, इन दैट केस ये भी छोटा होएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ज्यादा बार आएगा, आउट ऑफ 4 में से 3 बार आएगा और यहाँ पे 3 में से क्या होगा? 2 बार आएगा। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली क्या होगा आपका? कम आएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कम आएगा, इन दैट केस क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो A और C में देखिए अपन लोग, C ज्यादा होगा बड़ा और A क्या होगा? कंपैरेटिवली छोटा होगा। ठीक है हाँ सर। सर बी वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होगा? क्या? बी वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ कंटेन अल्फा कार्बन नॉट अल्फा हाइड्रोजन। ये 3 कार्बन लगा, इट इज अल्फा। हाँ सर। इससे 3 CH3 लगे हैं ना, एक भी यस हाइड्रोजन। सर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। ये सारे क्वेश्चंस लिखना है आपको। अब बाकी हाँ, रिमेनिंग सर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में देखिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 को वेरीफाई करके दो भैया। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ भैया सही है हाँ क्या? सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ए हाँ, में क्या सर। है आपका? सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है ना यस हाँ सर। हाँ सर। यार। रेजोनेंस नहीं है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ना। हाँ सर। लेकिन बी में तो कुछ भी नहीं है आपका, तो वहां पर तो क्या होगा? वो हमेशा सिंगल ही रहने वाला है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 6? यहाँ पर CHO लगा है तो मुझे CHO से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किससे मतलब है? दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो बोथ कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। पहले वाले में 3 अल्फा दिए हैं और दूसरे वाले में कितने दिए हैं? 2 अल्फा। तो सिंगल बॉन्ड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? ए वाले में। दूसरे। ये वाले में ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की कैरेक्टर है ना।
सर दूसरे वाले में होगी ना, चलो क्योंकि उधर सर 2/3 आएगा ना, उधर 2/3 आएगा। बात सुनो। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, गंदगी मैंने ये फैला दी, ये सिंबल मैंने क्यों लगाया मुझे खुद पता नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा, बी बड़ा होगा ए से, ठीक है। सर फिर से बता दो एक बार ये वाला। आप बताओ बेटा, है ना, समझने के बाद में आप बताओ, हर क्वेश्चन का आंसर सब नहीं देंगे, है ना। सर बाकी सबका तो हो गया ना, इसी में डाउट आया। इसी में डाउट आया तो इसी को करो, है ना। फिर से अभी करके कहाँ देखा सर इसमें ए वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ज्यादा होगा। हाँ, और दूसरे वाले में 2 है। हाँ, उसमें 2 है तो उसमें डबल बॉन्ड कम होगा। यस सर, तो फिर इसमें डबल बॉन्ड छोटा, मतलब छोटा। हाँ इसलिए बी वाला आ जाएगा। बी वाला क्या होगा, बड़ा कि छोटा? बड़ा। हाँ, तो इसको एक काम करो, यहाँ पर मैंने आंसर लिखा नहीं है, आप आंसर लिख लो कि बी क्या होगा आपका, बड़ा होगा, और ए क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा। हाँ सर, ठीक है। और ये सिंबल थर्ड वाला भी आपने गलत लिखा है आंसर। हाँ बेटा, आंसर लिखा ही नहीं है एक्चुअल में, मैंने ए और बी लिखा ही नहीं यहाँ पे। वहां पर एक्चुअल में थर्ड वाले में दिखाने नहीं चाहिए था, वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया बस मैंने, और कुछ खास नहीं है। थर्ड वाला बोल रहा है सर वो, तो मैं थर्ड वाला बोल रहा हूँ। थर्ड वाले में क्या दिक्कत है बेटा? सर आपने ABCD लिखा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तभी तो आप ए में 0 अल्फा, हाँ सर, बी में 1 अल्फा, सी में 2 अल्फा और डी में 3 अल्फा। ऑर्डरली बोल रहा हूँ, ऑर्डरली लिख रहा हूँ। अच्छा यस सर, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखना है, वेरीफाई करना है, ये सारे कर लेना आप लोग। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे सबसे आखिरी में दिए आपको ये स्टार क्वेश्चन, तो ये कुछ अलग टाइप का है, इसको फिलहाल में चाहे तो छोड़ सकते हैं। या फिर बात करें अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे और आई इफेक्ट, तो ये दोनों चीजें देख ले अपन लोग, देन आफ्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ सर। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसके लिए भी थोड़ा सा और रुक जाओ, देखते हैं अपन लोग इसको कि सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आराम से अपन लोग देखेंगे ये वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पर एक चीज और बची है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो हेडिंग लिखो आप लोग। तो ये एग्जांपल्स कॉपी में लिख लेंगे ना हम अभी? हाँ बेटा, ये एग्जांपल्स कॉपी में, ये एग्जांपल कॉपी में बॉन्ड लेंथ वाले होमवर्क है ना? हाँ बिल्कुल लिखना भैया, है ना, नोटबुक में लिखना आपको। सर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बड़ा होता है ना? सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। सर क्यों? स्ट्रांग होगा ना, जो बड़ा होता है वो क्या होता है, वीक होता है ना। सर ये कब से हुआ? मतलब आपने तो पहले बताया था ना कि सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड भी और एक सिग्मा बॉन्ड भी है, तो वो बड़ा हो गया कि दो अलग अलग, दो अपोजिट ऑब्जेक्ट को यदि साथ में रखना है, ठीक है, तो ज्यादा साथ में कब रहेंगे, अब सिंगल बॉन्ड से होंगे कि डबल बॉन्ड से होंगे? बोलो। सिंगल से। डबल बॉन्ड से भैया, डबल में सिंगल तो होता ही है ना, एडिशनल अच्छा बॉन्ड। हाँ हाँ ठीक है जी सर। बात है कि जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो कौन सा होगा आपका, डबल बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि वो क्या बांध के रखा है और पास पास में लेके आया है चीजों को। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या करेगा, दूर दूर रखा होगा, मतलब बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी सर। चलो हेडिंग लिखो आप लोग, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी तक आप लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन जो चेक किया है, हम लोगों ने रेजोनेंस में प्रॉपर तरीके से लिखा था कि इट इज प्लस आर माइनस आर, लेकिन हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं लिखा, क्योंकि मेनली यहाँ पर क्या होता है, प्लस एच ही होता है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा, जो कि हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, एंड दैट मस्ट बी कॉल्ड प्लस एच। ठीक है, इसको अभी तक मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन अब हेडिंग लिखेंगे अपन लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस एच इफेक्ट। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस एच इफेक्ट। लिख लिया सर? अब तक जो हो रहा था उसके ऊपर प्लस एच लिख देना सर, अब तक जो हुआ था। जो भी चल रहा था आपका वो सारे प्लस एच थे, उसको लिखो ना लिखो प्री डिफाइंड है ना, कि हाइड्रोजन चेक करते हैं हम लोग तो क्या होता है, प्लस एच होता है। प्लस एच का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है,
अच्छा मतलब ये सर स्पेशल थोड़ा सा ये कम आता ये है। एक्चुअल में बहुत छोटा सा पोर्शन है, ये भी कभी ये बताता नहीं हूँ, लेकिन ये रहता कि हाँ ठीक है आप लोगों को बता रहा हूं मैं, क्योंकि समटाइम यदि कभी माइनस एच लिखूंगा तो आप बोलेंगे कि सर माइनस एच होता क्या है, एक आध एग्जांपल तो बताओ, इसलिए लिखा रहा हूं ना। चलो लिख लिया। जैसे सर हेडिंग के बाद क्या लिखना है? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ब्रैकेट में देना माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट लिख लिया। हाँ सर। यस सर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि प्लस और माइनस का फंडा है क्या बेसिकली। तो बात करें बच्चे अपन लोग रेजोनेंस में, आपको समझ में आ गया था कि प्लस क्यों ले रहा था और माइनस क्यों ले रहा था, पता है क्या आपको? हाँ सर। अरे बोलो। नो प्लस सर। मींस क्या? हाँ सर। प्लस मतलब क्या होता था? पता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन लूज किया। डोनेटिंग ग्रुप। तो एक्चुअल में वहां से क्लियर करता हूं मैं और यहां पर क्लियर लेके आता हूं। सुनना यहाँ पे, इज OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? यस सर। यस सर। बिकॉज Yes, इट्स sir. ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब इट कैन बी डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। से ये सुनो। यस सर। यस सर। अब सपोज Yes, sir. बात करें यस तो सर। ये दिया है आपको बेंजीन, और बेंजीन ये स्ट्रक्चर बना दिया और इस पर लगा दिया OH। अब पूछा मैंने व्हाट इज द नेचर ऑफ OH, तो बच्चा क्या बोलेगा? इट इज प्लस आर। क्यों प्लस आर? क्योंकि सर ने बोला था। सर ने नहीं बोला, सर ने तो ये बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट करेगा, इन दैट केस यहां पर क्या आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो जो चार्ज आता है इसी का मतलब है इट इज प्लस आर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। नहीं सर। ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे कि व्हाट अबाउट NO2? EWG माइनस। ना माइनस होता है। तो NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इन दैट केस ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आया? तो बेंजीन तो जो भी चार्ज आएगा वो ठीक है, अपोजिट चार्ज ऑफ कर लेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इन दैट केस जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या होगा बेटा? इट इज N, इट इज O नेगेटिव, और यहाँ पर देखिए अपन लोग कि इट इज दिस वन, और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, जब ग्रुप बेंजीन से लगा तो ग्रुप के ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप हुआ? दैट इज बेसिकली क्या है आपका? माइनस। दैट इज माइनस, इट मींस इट इज माइनस आर। कोई दिक्कत? नहीं सर। सर उसमें प्लस कैसा आया वो बता दीजिए। क्या? पॉजिटिव कैसा है सेकंड वाले में, वो शिफ्टिंग कैसे? इस वाले में नो सर, नीचे वाले में NO2 वाले में। पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आया। नहीं सर, उसके वो एक सब्स्टिट्यूट लिखना है। बेंजीन क्या बोलना चाह रही है, फिर से बोलो बेटा। बेंजीन में से पॉजिटिव आया ना वो। बेंजीन में पॉजिटिव इसलिए आया कि बेंजीन ने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो बेंजीन का हाँ। इफेक्ट नहीं देखना है मुझे, किसका देखना है? इस ग्रुप का इफेक्ट देखना है। ठीक है। यस सर। So what is the nature of NO2? तो बेसिकली इट इज Negative. ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और माइनस साइन ऑफ कर लेता है, और ये कहीं पर भी आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और प्लस साइन ऑफ कर लेता है। दैट्स व्हाई प्लस आर माइनस आर। सही है सोनो? यस सर। अब बात करें बच्चे, अपन लोग अभी रिसेंटली पढ़ा अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर देखिए अपन लोग लिखा इट इज CH2, ये होगा इट इज CH, इट इज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लगा दिया मैंने H। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इन दैट केस क्या बनेगा? इट इज CH2 डबल बॉन्ड क्या होगा? CH2, और इसके कारण क्या हो गया? प्लस ग्रुप आ गया। बोलो ये सुनो, टोटल चार्ज क्या हो गया आपका? इट इज प्लस, और प्लस किसने ऑफ किया? बेसिकली इट इज द अल्फा हाइड्रोजन ना। यस सर। तो प्लस साइन आ गया, इट मींस इट इज प्लस H इफेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। यस सर। हाँ सर। बच्चे अपन लोग कभी कोई ग्रुप लगाते हैं, यदि हाइपर कॉन्जुगेशन है और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? दैट मस्ट बी कॉल्ड माइनस H इफेक्ट। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इफेक्ट्स को बहुत आराम से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। बीच बीच से किसी का माइक से आवाज आ रही है सर, मतलब घर के। ये माइक बंद करो। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन
तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग सपोज स्ट्रक्चर दिया इट इज Cl CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर अपन लोग हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे? क्लोरीन। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन अपने अल्कीन में देखा था, एक कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन का? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी एटम को हटा दो, इस कारण से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आया था। बोलो ये सुनो। यस सर। यदि कभी आप इसको हटा देंगे मॉलिक्यूल में क्या होगा? रेजोनेंस आएगा। सी कि मैंने बोला यहाँ पे कि क्लोरीन और कार्बन में व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। अब क्लोरीन पर यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकल लेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यदि ले लेगा, इन दैट केस डेफिशिएंसी ऑफ क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन होएगा यहाँ पे। हाँ सर। और इसको रिप्लेस कौन करेगा? ये करेगा। यस सर। ये क्या है आपका? दैट इज रेजोनेंस। कोई दिक्कत बच्चों? सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, ये कब हुआ? जब यहाँ पर ग्रुप ने अपने ऊपर कोई चार्ज ले लिया। तो कौन सा चार्ज लिया? दैट इज माइनस। मतलब कौन सा होगा? इट इज माइनस H इफेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। अब बात करें बच्चे लोग, ये वाला क्लोरीन भी ऐसा कर सकता था, ये भी कर सकता था। तो कितने रिप्लेसेबल क्लोरीन है? तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग अल्फा हाइड्रोजन देखते थे। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अल्फा क्लोरीन। कैसे क्या अपन लोग टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे? 4 बनेंगे। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर, ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, ये हो गया तीसरा स्ट्रक्चर, और एक और बन जाएगा 4। और यहाँ पर 5वां बना रहे हैं इसका हाइब्रिड। हाइब्रिड में देखिए बच्चे अपन लोग क्या होगा? ये क्लोरीन लगा दिया, उसके बाद में डैश के थ्रू मैंने ये दिखा दिया, डैश के थ्रू ये दिखा दिया, डैश के थ्रू ये दिखा दिया। उसके बाद में यहाँ पर एक बॉन्ड तो हमेशा रहेगा, एक बॉन्ड के लिए मैंने डैश दिखा दिया यहाँ पे, इट इज CH। एक बॉन्ड हमेशा रहेगा, एक बॉन्ड के लिए डैश दिखा दिया, इट इज CH2। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। समझे क्या बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये जो आप बनाते हो साइन पार्शियल के लिए डेल्टा है ना? क्या? अरे डेल्टा नहीं लगता पार्शियल के लिए? डेल्टा ही लगाया मैंने, और क्या लगाया? नहीं सर, वो डिफरेंस सा लगता है थोड़ा। सर वो ऊपर आपने माइनस H इफेक्ट क्यों लिखा है? प्लस भी तो है, प्लस H इफेक्ट भी तो लिख सकते हैं। बेसिकली हटा कौन? स्टेबलाइज करने के लिए Cl। ये डबल बॉन्ड क्यों स्टेबल हुआ? जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्या होगा? दिस क्लोरीन ना। क्लोरीन। यस सर, ठीक है। इस क्लोरीन ने एक्चुअल में चार्ज ऑफ कौन सा किया है? इट इज नेगेटिव चार्ज। पहले हाइड्रोजन हटता था, हाइड्रोजन कौन सा चार्ज लेके आता था? प्लस चार्ज, दैट्स व्हाई प्लस H। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। सर इससे पहले जो आपने अभी लिखा के मिटा दिया था सर, वो लिखना था कि मैं नहीं लिख पाया था सर। कौन सा? नहीं, वो लिखना नहीं था, वो एक्चुअल में कंक्लूजन मैंने बताया था कि हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे इन चीजों को, है ना? सर इसको लिखे ना? बिल्कुल लिखो भैया। सर चारों स्ट्रक्चर बनाने हैं ना? क्या? चारों स्ट्रक्चर बनाने हैं। बनाना आता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखा है वैसे लिख लो, चलेगा। सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा तो वो माइनस H होगा, और कम लगा तो प्लस H होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन वो डिसाइड करेगा कि हाइपर कन्जुगेशन है कि नहीं। ऐसा नहीं हम कोई भी एटम लगा सर देंगे। थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है। क्या आवाज कम आ रही है आपकी? किसकी? मेरी? नहीं सर, बराबर है। सर आप इस साइड हो जाइए ना, लेफ्ट साइड। बीच बीच में कम हो जा रही है। वो जब किसी का माइक ऑन होता है ना तब होती है, ऐसे नहीं होती। चलो ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान रखो, है ना? सर इसके पहले जो आपने लिखा है तो वो लिखना था क्या? नहीं वो नहीं लिखना था बेटा, है ना? ये लिख लो आप लोग। सर मतलब अल्फा हाइड्रोजन होगा तब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? ना ना बेटा, है ना? वो आप अल्फा हाइड्रोजन होता है तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और यदि क्लोरीन होगा तो माइनस होगा। ठीक है? यस सर।
सर इसमें हम लोग अभी किसी ने तो भी बोला ना सर कि कार्बन से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो माइनस एच होगा, तो सर वो कौन से कार्बन से? क्या बेटा, फिर से बोलो। सर अभी किसी ने तो भी बोला ना कि अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़ा है तो माइनस एच इफेक्ट होगा। समझ में नहीं आया मेरे को, फिर से बोलो। अल्फा कार्बन से जुड़ा रहेगा वो। अल्फा कार्बन से यदि अच्छा। कार्बन कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तब होगा माइनस आई, ठीक है। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन पूछूं। सर एक बार प्लस एच भी समझा दीजिए सर। हम्म, प्लस एच नहीं समझा सर, एक बार प्लस एच बता दीजिए। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। प्लस एच। प्लस एच आपने कहा नहीं किया, क्या क्या बोल रहे हो, प्लस एच है क्या? एक एग्जांपल सर। अरे जितने भी अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन लिए थे वो सारे प्लस एच थे, ये माइनस एच वाला तो एक ही है बस। कल अच्छा सर, तक मतलब अपन ने जितने क्वेश्चंस किए सारे प्लस एच थे, क्योंकि यहाँ पर एच प्लस पे ही था ना, एच पर प्लस चार्ज ही आ रहा था ना। अच्छा मतलब वो अलग हो रहा था, मतलब वो ले रहा था इसलिए। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आ रहा था, ये सॉरी, इलेक्ट्रॉन हाँ लेके जा डोनेट। रहा है, हम्म। ठीक है। हाँ सर। ये बेसिकली क्या है आपका, ये बेसिकली क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये विड्रॉ कर रहा है मॉलिक्यूल से, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देके जा रहा था अपने। यस। हमें ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं ना आ जाएगा जैसे कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, साथ में क्लोरीन भी है, अब ये कंपेरिजन किसका ज्यादा किसका कम, ऐसा भी होगा क्या? CHCl आ गया तो अलग से, मतलब CH2Cl आ गया सर, CCl3 नहीं, CH2Cl, दोनों का मिक्स, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? ज्यादा दिमाग चला है वहां। नहीं ऐसे एक्सपेरिमेंट करा सर। अरे प्रथमेश बाबू। हाँ सर। ये लिख लिया क्या? हाँ सर लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। प्रथमेश ने बोला है यदि कार्बन से कार्बन ही लगा होगा तो क्या होगा? कार्बन नहीं सर, मैं तो कुछ और बोल रहा था। प्रथमेश बोल गया। अच्छा ठीक है। कार्बन से यदि कार्बन लगा होगा तो क्या होगा? Is there any alpha hydrogen? नो सर। अल्फा हाइड्रोजन तो क्लोरीन के केस में भी नहीं था ना सर, फिर क्लोरीन को हटाया ना हमने, तो यहाँ पे CH3 को हटा दिया। बोले बेटा CH3 को हटा दिया। which one is more electronegative, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। सर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सेम ही होगा ये तो। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों का परसेंटेज ऑफ एच कैरेक्टर सेम है, हाँ सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी भी क्या होगी, सेम ना। हाँ सर। नॉट अ पोलर बॉन्ड, ठीक है। पोलर बॉन्ड नहीं होगा मतलब। ऑलमोस्ट पोलर, नॉन पोलर होगा, थोड़ा तो होता ही है थोड़ा सा। हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड को स्टैंडर्ड मानते हैं ना। sp2 वाला हाँ सर। सर इसमें फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा ना? इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों होगा? आपने तो बोल दिया ना, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ हाँ सर। सर अगर फिर मिथाइल के जगह कोई sp2 कार्बन वाला कंपाउंड होता ग्रुप। अरे यार तुम ना रुक जाओ, आप लेके आओ ना डाउट्स को, मैं हूं ना। हाँ ठीक है सर। ठीक है, रेजोनेंस होगा क्या इसमें? और मैं ये पक्का बोल रहा हूँ कि आपको मिलेंगे ऐसे डाउट्स, है ना, मतलब लेके आओ ना क्वेश्चंस को, है ना, देखेंगे अपन लोग मिल बैठ के सॉल्व करेंगे ना। हाँ ठीक है सर। चलो एक नोट पॉइंट लिखना, इफ ग्रुप कैन शो, इफ ग्रुप कैन शो both, if group can show both plus H and minus H effect, So both plus H and minus H effect, then स्टार्टिंग से रिपीट कर सकते हो प्लीज? if a group can show both plus H and minus H effect, then plus H effect, then plus H effect will be dominant
then माइनस एच इफेक्ट के बाद से रिपीट करा। if a group can show both plus h सर ये आप नोट लिखवा रहे हैं ना? हाँ जी, प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट, then plus h effect will be dominant effect, will be dominant effect, ठीक है? यस सर। एग्जांपल लिख देना है ना, उसी के इसी नोट में सर हर बार रहेगा? हमेशा रहेगा ना। एग्जांपल लिख देना, कौन कौन सा होगा आपका, तो यहाँ पर लिख दिए इट इज CH2Cl आ गया सपोज, या फिर आ गया आपका CHCl2 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अपन लोग डोमिनेंट क्या मानेंगे, यहाँ पर प्लस एच मानेंगे अपन लोग, यहाँ पर प्लस एच मानेंगे, भले ही माइनस एच भी है, ठीक है? ठीक है नीतीश कुमार? यस सर। सिर्फ 3 ही रहेंगे क्या फिर रेजोनेटिंग हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स? हाँ बेटा बिल्कुल, ठीक है। चलो देखिए क्या सर। सर कौन वो सर एग्जांपल लिखना। क्या सर आपने जो एग्जांपल लिखा है वो लिखना। ये वाला एग्जांपल में कुछ नहीं लिखा मैंने, अब मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ, ये लिख लिया आप लोगों ने ये दोनों एग्जांपल? यस सर। सर अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ले स्कूल वाली कि प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, माइनस एच इफेक्ट क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? ये नहीं पूछेंगे, माइनस एच तो पूछेंगे, एग्जाम वाले इतने बड़े वाले है ही नहीं है ना, नहीं पूछ सकते बोलो। सर वैसे भी वो लास्ट ईयर था ना। हाइपर कॉन्जुगेशन पूछेगी आपको, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग प्लस एच इफेक्ट में, ठीक है? हाँ सर। सर ये प्लस एच इफेक्ट का डोमिनेंट होने का रीजन क्या है? कौन बोला ये? गिरिराज। हाँ गिरिराज, रीजन गिरिराज बाबू, तुम लोग मतलब कि क्या करूं मैं थोड़ा सांस तो ले लें दो यार मेरे को। मैं यदि कोई चीज लिखाता हूं तो दैट मस्ट बी क्लियर ना। अभी तक हुआ कि ऐसा कि मैंने छोड़ दिया हो? नहीं कभी अपने पास रखता हूँ कि हाँ ठीक है एक दिन के लिए रुक जाओ, एक दिन बाद मैं बता दूंगा आपको, तो एक दिन बाद बताता हूँ ना। हाँ सर। हाँ सर। वेट करना सीखो यार, चल देखे ना। सर आवाज जो है ना सर अलग सी हो गई। आवाज अलग सी हो गई क्योंकि मैंने माइक चेंज कर दिया। एक सेकंड रुक जाओ, माइक फिर से मैं सेम कर दे रहा हूँ। नहीं सर ये ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। देखो ये वाला ठीक था। नहीं अब कम आ रही है, वो वाले कर दो। वही ठीक था सर, क्या दिक्कत है? बहुत यही वाला लंबा। रहने दो। सर ये जो आपने चेंज किया उसमें बहुत ज्यादा आवाज है। तो कम तो कर सकते हैं ना, कम में बढ़ा नहीं वही सकते। तो वही वाला कर दीजिए सर। अब ठीक है? हाँ सर बढ़िया है। हाँ अब ठीक है। चलो तो अब बात करें बच्चे अपन लोग, ऐसा क्या हो गया कि भैया H प्लस और H माइनस में, या प्लस H और माइनस H में ज्यादा अच्छा प्लस H माना गया, तो इसके एक काम करते हैं अपन लोग, एक एग्जांपल ले लेते बेटा, है ना। सपोज दिए यहाँ पे इट इज CH यहां पर दिया H और यहां पर दिया Cl, ठीक है? हाँ सर चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। अब बात करें बच्चे अपन लोग बारी बारी से दोनों चीजें करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि काम करता हूं कि इसने ये H डोनेट किया, इसने ये H डोनेट कर दिया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला H पॉजिटिव, पहली बात। ये C रहेगा। अब ये डोनेट कर देगा तो बेसिकली यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो कोई गलती तो नहीं करती मैंने? नहीं सर ठीक है। कौन सा इफेक्ट हुआ बोले? ये इट इज प्लस एच। सर कभी उस बीच वाले क्यों डोनेट क्यों नहीं करता? मतलब CH जो है इसमें जो डबल बॉन्ड आ रहा है, हाँ वो भी तो निकल सकता है H। अरे यार तुम महान हो यार। अच्छा सॉरी तो निकालो क्या? हाँ ठीक है ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ना, कोई सा भी निकाल दो। हाँ सर ठीक। ये सिली क्वेश्चन पूछा करे ना। नहीं वो नहीं बोल रहा था, सेकंड वाला CH में इसमें डबल बॉन्ड है पहले से। मैं डर जाता हूँ बेटा ऐसे क्वेश्चन से, है ना, मत करा करे। वो नहीं बोल रहा था, कुछ दूसरा वाला बोल रहा था। कौन सा वाला बोला बता? वो बगल वाला, अभी समझ गए सर, मुझे कुछ नहीं। ये वाला? नहीं उसके बगल वाला बोल रहा था। ये हाँ हाँ ऊपर है क्या?
बॉन्डेड पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड ना। हाँ टाइटली बॉन्ड, ठीक है सर समझ गए। इसके बाद में ये अल्फा है, अब ये बताऊं क्या, ये पता है अपन को। पता है सर, वो खुद से समझ गए। चलो फिर से अपन लौट के आते हैं कि यदि इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आया। हाँ सर। इट इज व्हाट माइनस एच, ठीक है। यस सर। क्या होगा बोलो, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल CH2 प्लस CH2 प्लस Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव, कोई दिक्कत। नो सर। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है सर वैसे। नहीं, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। पहला वाला सबसे H बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। H ज्यादा सब चीजें मान ले रहा हूं मैं। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। व्हिच वन इज मोर स्टेबल? पहला वाला। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस और बड़ा है, ठीक है ना। क्या होगा, इट इज मोर स्टेबल। तो प्लस एच क्या होगा आपका, डोमिनेंट। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है गिरिराज। हाँ सर। सर माइक बंद करने बोलो ना सबको। भैया माइक बंद कर लो सब लोग, है ना। प्रतीक्षा गुस्सा कर रही है। सर ये लिखना है। हाँ सब लोग लिख लो बेटा, है ना, ये रीजन इम्पोर्टेंट है। फिर गाड़ी की आवाज आ रही है किसी किसी के माइक। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं वेबिनार चालू कर दे रहा हूँ तुम लोग का, है ना। नहीं सर नहीं, ठीक है ऐसे। नहीं सर, अपने माइक बंद कर लो सभी लोग, है ना। इन केस यदि कुछ बोलना हो तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर आप लेफ्ट हो जाइए थोड़ा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपका बैकग्राउंड बहुत कुछ बोल रहा है। सर उनको नॉइस कैंसलेशन शुरू करना बोल दो। सर ये जो है सर वो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का ही एग्जांपल है ना। ये दोनों का हुआ ना पार्ट। यदि प्लस एच और माइनस एच दोनों लगेगा तो हम किसको मान के चलना है हमें? सर तो सर नोट का एग्जांपल हुआ ये। हाँ ये नोट के लिए वेरिफिकेशन है ना। सर कल से क्लासेस इवनिंग वालों की इवनिंग में होगी ना? ये बेटा कल से क्लासेस इवनिंग वालों की इवनिंग में होगी ना? हाँ कल से अपने अपने टाइम पर होंगी। हाँ सर। रिशिता आई क्या? नहीं आई। सर वो अपने बॉन्ड Cl को दिया तो वहाँ Cl माइनस आना चाहिए ना प्लस एच इफेक्ट में। ऊपर ऊपर यहाँ पर लिए प्लस इसमें थोड़ी अच्छा होगा। अच्छा ठीक है समझ। लास्ट ईयर तक मैं कलरफुल चॉक यूज करता था समझाने के लिए, लेकिन अब नहीं लगता ऐसा जरूरी है क्या कि ऊपर वाले बॉन्ड को मैं कलर्ड बनाऊं, दूसरे कलर का बनाऊं। नहीं सर। समझ में आ रहे हैं ना। हाँ टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट नहीं है उसमें, फील तो आता है, लेकिन अब ठीक है। सिर्फ मतलब कि रिएक्शंस तो मैं पेन से लिखता हूँ, रिएक्शंस। चलो एक चीज और देखें सर स्टेबिलिटी। सर लेस स्टेबल के नीचे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो CH2 माइनस जो है सर उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? मतलब 8 होंगे ना भाई, लोन पे रहना नेगेटिव चार्ज में। अच्छा सर नेगेटिव चार्ज, अच्छा ठीक है ठीक है।
3 बॉन्ड बनाए ना बेटा उस टाइम, सर और एक आया इलेक्ट्रॉन एक एक लोन पेयर है ना उसका पूरा। नेगेटिव चार्ज को तो हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन मानते हैं ना। अच्छा, और सब खुद का इलेक्ट्रॉन भी तो है। अरे मतलब एक खुद का है बाहर से आया ना। अच्छा वो बॉन्ड बना, ठीक है। तो एच इफेक्ट रिवर्स एच से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मतलब इस केस में उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बिल्कुल बेटा, है ना। तो बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होगा क्या कि नीचे मतलब रिवर्स एच का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसका नहीं होगा? अपन देख लेंगे ना बेटा, करके देख लेंगे। यदि क्वेश्चन ऐसा कभी रेस होता है ना, तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लो और 2-4 क्वेश्चन ऐसे करके देखो, कहीं पर ऐसा यदि हो रहा हो तो मुझे ये बताओ, है ना बच्चे। ओके सर। पर सब मतलब यहाँ पर जो है नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन में सब इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे ना। क्या इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे ना। किसमें? समझ लीजिए जैसे पहला प्लस इफेक्ट हो रहा है इसमें, तो बाकी जो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये 3 स्ट्रक्चर्स सेम इसमें अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे ना, इंटरचेंज होते रहेंगे ना। कुछ खा रहे होगे साथ में? नहीं, कुछ नहीं खा रहा। अच्छे से बोलो फिर, धीरे धीरे बोलो सर। हाँ, जो नॉर्मल ही जैसे प्लस एच इफेक्ट ही हो रहा है, तो उसमें जब इंटरचेंज होते रहेंगे तो सेम अमाउंट में होंगे ना। हाँ। अरे जब हटने वाले तीनों लोग यदि बराबर हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली बात है कि सब बराबर ही होने वाला है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन क्लोरीन वाला अलग चलेगा, है ना। अगर तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन में हाइड्रोजन की चलना है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन चलेगा ही नहीं। और अगर समझ लीजिए Cl, Br और F लगा होता है, तो फिर रेट कैसा डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड लगाओ फिलहाल मैंने। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग ऐसे बता दीजिए भले कि यहाँ पर लेकर सपोज it is A bond it is B bond. What is the relation between A and B? A greater than B. A greater than B. A greater than B. A smaller than A greater than B. सर A B greater than A. B बड़ा होगा। B बड़ा होगा सर, और वीक हो जाएगा ना, मतलब पार्शियल बॉन्ड है तो हाइब्रिड। सर A ग्रेटर देन B B वाला बड़ा होगा, B बड़ा होगा। A greater than B. ये Cl डिटेचेबल है ना? हाँ सर। हट सकते हो तो फ्री है यहाँ से। हाँ सर। यस ठीक है, मॉलिक्यूल से ज्वाइंट और इस कार्बन के थ्रू ज्वाइंट, अरे बोलो हाँ है ना। यस हाँ सर। तो एक सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में देखे अपन लोग तो हम इंटरमीडिएट बात करते हैं, है ना। यदि 50% सिंगल बॉन्ड और 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बेसिकली हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट 1.5। अरे बोलो हाँ है ना, ठीक है। यदि 50% डबल बॉन्ड होता और 50% क्या होता, ट्रिपल बॉन्ड होता, तो बॉन्ड ऑर्डर मस्ट भी कितना होता आपका 2.5। यस सर। अब 50% बॉन्ड नहीं है, 50% एक बॉन्ड है, तो 1 पॉइंट क्या होगा आपका, इट इज 0.5। तो यहाँ पे कभी बॉन्ड होगा, कभी बॉन्ड होगा ही नहीं। हाँ सर, बॉन्ड क्लोरीन वाला को A भी लिखा है सर। अच्छा हाँ बेटा, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा, जहाँ पर जो भी लिखा है ना। गलत तो बात करें, कभी यहाँ पर बॉन्ड होगा, कभी बॉन्ड होगा ही नहीं। इन दैट केस क्या होगा कि ये बॉन्ड कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। हाँ सर। क्योंकि इसके बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5। 0.5 अपन बोल सकते हैं, ऐसा बोलना गलत है वैसे, क्योंकि यहाँ पर 0.5 क्योंकि 2 ही स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं ना। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में क्या आता है अपना 0.5 आता है, इसलिए अपन ने बोल दिया 0.5। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एग्जैक्ट रहेगा, इट इज 1। तो ये 1 हो गया और ऐसे 0.5 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे देखें तो बॉन्ड लाइन को कंपेयर कर सकते हैं कि आधा बॉन्ड का मतलब क्या है कि बॉन्ड लाइन कुछ ज्यादा ही है।
इन दैट केस बी का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। सही है दोनों? हाँ सर। यस सर। यस सर। लिख लीजिए इसको। किसमें लिखिए, मतलब क्या करके लिखिए? हेडिंग कुछ बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ये चीजें अभी इसलिए बता रहा हूं कि बाहर मेरी नाक ना कटे कभी, है ना? यस सर। सर ये आखिरी का पार्ट सर फिर से एक बार रिपीट कर देंगे क्या? हाँ बोलो, क्या रिपीट करना है बेटा? जो आपने बताया ना बॉन्ड ऑर्डर छोटा होगा तो बॉन्ड उतना बड़ा होगा। हाँ सही बात है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना छोटा होता है, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर जितना कम बॉन्ड उतना ज्यादा बड़ा। हाँ तो मैंने बोला यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, 1 और यहाँ पर कभी बॉन्ड होगा कभी बॉन्ड होगा ही नहीं, हाँ सर। ये हट जाएगा ना? सर हट जाएगा। तो कभी है कभी नहीं है, मतलब ये बड़ा बॉन्ड होगा यस सर। और ये बड़ा बॉन्ड होगा तो ये बीच बड़ा होगा ए से कंपैरिजन में, ठीक है? यस सर समझ गए। चलिए भैया खत्म करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। खत्म। सर वो शीट भेज दीजिए ना एक बार पीरियोडिक की। तो नया पेज नई हेडिंग लिखेंगे। हाँ बेटा क्या भेज दूं? पीरियोडिक की एक शीट नहीं मिली मुझे। वो ले लेना सबसे आखिरी में। नोट्स नहीं दिए ना पीरियोडिक के? क्या बेटा? हाँ दिए ना मैंने आज। दिए क्या? ठीक है सर। पढ़ना हो बताना मेरे को कैसे क्या लगे नोट्स। रब कर दूं क्या बेटा? सर पेज छोड़ने हैं क्या नोट्स के लिए? और अभी फिलहाल में बात करें कि इस क्वेश्चन के बाद में तो सीधा अपन लोग क्या कर रहे हैं, आई इफेक्ट चालू कर रहे हैं। तो बेहतर है कि नया पेज स्टार्ट कर दो, जितना छूटा है पेज उतना ही छोड़ दो बस, है ना? ठीक है सर। स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हमारे पास में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के रेडिकल्स होते हैं या फिर एसिड बेस की स्ट्रेंथ होती है, इनको कंपैरिजन करना होता है। इसके लिए हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट देखते हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो होता है दैट मस्ट बी क्या होता है, आर इफेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं किसी मॉलिक्यूल में आर लग रहा है क्या, हम आर के अकॉर्डिंग चलेंगे। आर यदि दो चीजों में सेम है या फिर आर है ही नहीं, इन दैट केस हम लोग देखते हैं एच इफेक्ट। एच भी देखे अपन लोग, एच यदि है नहीं है या फिर एच सेम है आपका दो सब्सटेंस का, इन दैट केस क्या होगा, हम लोग सबसे लीस्ट इफेक्ट जो होता है इट इज आई इफेक्ट। तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। पहले आर देखेंगे, आर यदि कहीं पर भी है तो भले ही बुरा सा बुरा आर होगा, इनके कंपैरिजन में अच्छे होगा, ठीक है? आर है ही नहीं है, इन दैट केस हम लोग एच के अकॉर्डिंग चलेंगे, और एच है ही नहीं है, इन दैट केस सबसे वीकेस्ट इफेक्ट जो होता है दैट इज क्या होता है आपका आई इफेक्ट। कोई दिक्कत? तो हेडिंग लिखो आप लोग, इंडक्टिव और ट्रांसमिशन इफेक्ट। अगले पेज नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट और ट्रांसमिशन इफेक्ट। ये परमानेंट होता है कि टेम्पररी? परमानेंट होगा बेटा, है ना? सारे जो थे सब परमानेंट इफेक्ट है। हाँ बेटा सारे अपन ने परमानेंट ही पढ़े। परमानेंट बेसिकली क्या होता है, ये मॉलिक्यूल के पार्ट है आपका, मॉलिक्यूल में दिख रहा है आपको, है ना? अलग से कुछ आया तब नहीं एप्लीकेबल हुआ, ये पहले से था, एग्जिस्ट कर रहा था। लिख लिया? हाँ सर। इसको अपन आई इफेक्ट भी बोलते बेटा, ना? ये तो पता ही है आपको, आई इफेक्ट। लिखो आप लोग। स्टार्ट करें? यस सर। लिखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन
displacement of sigma electron towards more electronegative atom. सर डिस्प्लेसमेंट ना Displacement of sigma electron towards more electronegative atom, more electronegative atom or group, more electronegative atom or group along a carbon chain, along a carbon chain is called eye effect, is called eye effect. ठीक है सर एटम और ग्रुप के बाद क्या है? एटम और ग्रुप along a carbon chain, along a carbon chain is called eye effect. रोजर आया क्या? यस सर। चलो गुड। तो एक काम करो बेटा, और मैं एक और डेफिनेशन लिख लो इसी की। पोलराइजेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड is due to polarization of a covalent bond. सर कंटिन्यूएशन में है क्या? और मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं उसके ना। Polarization of a covalent bond is due to adjacent, is due to adjacent polar bond, adjacent polar bond. सुना है आप लोगों ने ऐसा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है? हाँ सर। ठीक है ना। तो बात करें बच्चे, पोलरिटी कहीं पर आ गई है ना किसी भी कार्बन चेन में, तो उस पोलरिटी का असर क्या होगा? पूरी कार्बन चेन पे पड़ेगा। मतलब पूरी की पूरी कार्बन चेन ही क्या होगी? उसके चक्कर में पोलर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अपन लोग किसी एग्जांपल के थ्रू थोड़ी देर से। सर आप आखिरी वाला सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं? कौन सा बेटा? सर पोलराइजेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड is due to adjacent polar bond. Polarization is due to adjacent polar bond. ठीक है, आगे देखना आप लोग। अगेन हेडिंग, इंडक्टिव इफेक्ट इज caused due to, हेडिंग फॉर्म में लिखो, inductive effect is caused due to, लिख लिया? एक मिनट। यस इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, इंडक्टिव यदि बार बार लिखने की दिक्कत हो रही है तो आई लिख दो आप, कैपिटल आई है ना। आई इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू। नहीं सर, लिखना मजा आता है। अपनी इच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को लिख देता हूं, इट इज डेल्टा ई एन, इट इज डिफरेंस, और ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बाउंडेड एटम्स। फर्स्ट पॉइंट है ना? हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बाउंडेड एटम। दो एटम के बीच में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ होगा, इन दैट केस क्या होगा? बॉन्ड मस्ट बी पोलर। सर डिफरेंस बिटवीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बाउंडेड एटम, बाउंडेड एटम, दो एटम आपस में जुड़े हुए और उन दोनों के बीच में यदि क्या है? ऑलरेडी
इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मेंटेन्ड है, मतलब इट इज नॉट जीरो, इन दैट केस क्या होगा, बॉन्ड मस्ट बी पोलर ना। यस सर। सेकंड लिखो आप लोग, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाउंडेड एटम्स, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाउंडेड एटम, सर एक और बार रिपीट कर दो ना बाउंडेड एटम्स के बाद। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाउंडेड एटम, ये सेकंड पॉइंट है ना। बॉन्डेड है कि बाउंडेड? बाउंडेड भी कर दो, बॉन्डेड भी कर दो, दोनों को मतलब एक ही है। सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हाँ, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, सर सेकंड पॉइंट प्लीज। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाउंडेड एटम, बोलो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है? छोड़ो ना, किधर लिखता हूं, 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन बोलो, दोनों कार्बन का sp3। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है, इट इज 2.48। यदि सिंगली बॉन्डेड कार्बन है तो, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ व्हाट, कार्बन। यदि लिखा है CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर पड़ेगा। आपको पता होगा कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है, इट इज 2.75, समटाइम्स 78 भी लिख देते कोई लोग। ये लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज sp हाइब्रिडाइज दैट हैज 50% s कैरेक्टर, ये होता है 3.25, मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। एग्जांपल्स है ना सेकंड पॉइंट के। हाँ जी, सर ये इतने ज्यादा पड़ गए डायरेक्ट, क्या कैलकुलेटर से किया बहुत ज्यादा नहीं पड़ गया? होता है बेटा, ऐसा होता ही है, ये अपन को याद रखना है। लेकिन है ना, ये अमंग नेम देखिए आप लोग, ये एसिडिक है, इसका रीजन बेसिकली यही है क्योंकि ये कार्बन क्या है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इवन इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना, इट इज 3.25। तो उसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, क्या हमें सिर्फ सिंगल एटम का सिखाया था, जेड इफेक्टिव वाला, उससे। सर फिर तो जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन जो डबल बॉन्ड था, उसका हाइड्रोजन निकल जाना चाहिए था सर, अल्फा कार्बन का क्यों निकल रहा हो, तो sp3 है सर। मैंने तो वही पूछा था। अच्छा, अरे बॉन्डेड है ना अच्छे से। हाँ साहब बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे लिखना है क्या? ये लिख लो ना, ये वाले टेबल। सर आपने वो जो 2 पॉइंट्स बताए थे उसकी हेडिंग क्या लिखे है कि ऐसे ही 2 पॉइंट्स रहते हो, उस मतलब पे लिखा था आई इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, आई इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू। सर आपने 2.7 से कैलकुलेट कैसे किया, मतलब क्या हमें सिंगल एटम में सिखाया था जेड इफेक्टिव कैलकुलेटर। इनको याद करना है बेटा। ठीक है सर थर्ड पॉइंट है के इलेक्ट्रो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कैलकुलेट हो सकती है, मतलब रिलेटिव पॉलिंग स्केल वैसा उससे। हाँ वो क्या है, वो तो ऐसे ही सर, वो तो स्केल है, एक अज्यूम अपने अपने स्केल है ना हर व्यक्ति के। हाँ सर, ठीक है ना सर। बात करें उन्हीं स्केल के बेसिस पे यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है उन्हीं को बस मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ठीक है अपन को क्या करना है, सर कुछ अपन को इनको याद रखना है ना। हाँ सर, उसमें रीजन है क्या सर कि क्यों ऐसा होता है सर? ये एक्चुअल में आप लोगों को लिखाया होगा है ना, मैं भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ।
हाँ सर। लिखाया तो था सर, कई बार देखा है मैंने, लेकिन इसका रीजन नहीं समझ में आता मेरे को। एक सेकंड जो कहाँ गया पीरियोडिक टेबल के मेरे नोट्स। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करने का सर बताया था ना, कैसे करते थे? ये देखो यहाँ पर एक्चुअल में ये दिया है, ये मे भी आप लोगों को पता नहीं होगा, एक बार ये फॉर्मूला वगैरह लगा के देखना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। ठीक है सर, नहीं बताया था हमको। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये तो हाँ सर, ये तो पढ़ा है। क्या ढूंढ रहे हो सर आप? ये लिखा हुआ वैल्यूज तीनों, हाँ हाँ ठीक है। यस सर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालोगे, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं बेटा, है ना। ठीक है सर। इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे आप, अपने आप आएगा, है ना। ठीक है सर। यहाँ आई क्या दिखा है सर? इलेक्ट्रोएटी, अब आई जो भी है आपका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है, इसको आप पढ़ेंगे, आपके पास नोट्स पहुंच चुके हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप लिखा है ना आपने हाइब्रिड इंडेक्स क्या होता है? क्या इसमें आपने लिखा है ना हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स क्या अरे होता है? कभी कुछ चीजें स्टार्ट करके तो देखो, अपने आप समझ में आएगी क्या कहना चाह रहा सामने वाला, ठीक है। ठीक है, ये वाला पेज पढ़ोगे आप, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर। अभी जो बोर्ड पे लिखा है वो लिख ले। हाँ ये नहीं लिखा बेटा सर, एक्चुअली थोड़ा कनेक्टिविटी तो पता नहीं चल। कोई दिक्कत नहीं है ना। विदित आया क्या? विदित यस सर। आज पीटीएम है तुम्हारी? यस सर। तो मार खाने आओगे कि ऑनलाइन मार खाओगे? बोलो। सर मार तो पता नहीं। अच्छा मारनी पड़ेगी मतलब, ऐसा इतना कॉन्फिडेंस? पता नहीं। चलो ठीक है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे। सर हम लोग की फिजिक्स की क्लास भी 10 बजे और आपकी क्लास भी 10 बजे खत्म होगी, तो 5-10 मिनट पहले खत्म कर नहीं, दोगे क्या? आपकी 9:30 बजे है क्लास, 9:30 तक है शायद। 10 तक है। 10 तक है। 10 तक है, 2 घंटा। 10 बजे चालू है क्या? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा सा चालू हो रही है। थोड़ा सा मेरे ब्रेक को मिल जाता। सुनो मेरी बात, मेरे को आप इन्फॉर्म कर देना जितने बजे छोड़ोगे आप लोग, जितने बार बोलोगे, एक सिंगल अपीयर में छोड़ दूंगा, ओके। सर 9:45 बजे छोड़ दीजिएगा। सर 9:45 बजे। अपील जब करोगे तब छोड़ूंगा। हाँ सर ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट मीटिंग। सर इसमें 2 ही पॉइंट है क्या? नेक्स्ट हेडिंग की पॉइंट। सर मेरी अभी तक कोई पीटीएम शेड्यूल नहीं हुई है अभी तक। कोई दिक्कत नहीं, शेड्यूल हो जाएगी। संकल्प सर के पास में लिस्ट है ऑलरेडी, है ना, तो वो शेड्यूल कर रहे हैं चीजें। हाँ सर सर ये इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, उसमें 2 पॉइंट है ना बस। हाँ ऑफलाइन चालू होने वाला है, रेडी है? सर कब से? बिल्कुल सर। हाँ सर, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर कब से? लग रहा है फील हो रहा है एक्चुअल में, है ना। मे बी 1-2 वीक में हो जाएगा, मे बी सर चालू। सर अगर आपको जुलाई में फील हो होगा, रहा है, जुलाई 5 दिन पहले अब तो बता देखते हैं कब होता है, ठीक है ना। के बाद। सर आपको फील हो रहा है कि तो उस दिन मुझे कुछ अलग ही बताया। आने का मन है? बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा। यस सर। चलो ठीक है। सर मॉड्यूल का ये बंदोबस्त करा दो ना। मॉड्यूल का बेटा मैंने बोल के रखा है, संगत तो नहीं बता दिया होगा आपको, जैसे ही आता है आप लोग को बता दिएगा। मे बी इस वीक में आ जाएगा, है ना, मतलब कल से आना चालू हो सकता है वैसा। पता चला मॉडल मिलना साथ में चालू हो क्या? वैसे स्कूल नहीं खुलने चाहिए बस। हाँ स्कूल का है बस, थोड़ा सा है ना।
मतलब सर- गवर्नमेंट को थोड़ा स्कूल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में आएंगे बच्चे तो इफेक्ट हो सकता है। सर मैं लास्ट ईयर सर अगर स्कूल नहीं खोलेंगे तो फिर कोई भी नहीं खुलेगा ना एजुकेशन नहीं, बच्चों के स्कूल ना खुले, कोचिंग खुल रहे हैं। कोचिंग खुल रहे सर स्कूल कर 11 देंगे 12 की खुल जानी चाहिए स्कूल। हाँ सर सही है। खुल जानी चाहिए सर स्कूल भी। बोर हो गए घर पे रह रहे के। हमारा तो तो डर नहीं है स्कूल सर खोलेगी ना पूरा। अपने तो लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा मस्त अपना फर्स्ट क्लास। वीक में एक दिन लॉन्ग ड्राइव चलेंगे। हाँ एक दिन तो जाना है बस। ये बेटा एक काम करते हैं अपन लोग है ना, अपन जितना टाइम जो अपन वेस्ट कर रहे हैं ना एक्चुअली में ऐड हो रहा है, वो अपील के बाद में क्या ऐड करता जाऊंगा, है ना। चलो सर प्लीज नहीं कंटिन्यू करते हैं सर, कंटिन्यू तो कीजिए फिर सर। अभी अपील कर देते हैं। है ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अपील करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नहीं सर, लिखो आप continue लोग, करते हैं। पहला पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखो बात सुनो भैया, कल से जैसे आज ही क्लास अपना जो कुछ भी होगा, मेरा आई इफेक्ट कंप्लीट कराना था तो ऑब्वियसली बात है स्टार्ट हो गया, कंप्लीट तो हो ही जाएगा, ठीक है। कल कंप्लीट हो जाएगा, अपन 2-3 दिन बस प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर पे ये रहेगा स्विच ओवर करेंगे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है बेटा। हाँ सर। तो एक बात बोल रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट हैं ये याद रखें कि 3 से 4 दिन प्रैक्टिस होने वाली है, तो 3 से 4 दिन एटलीस्ट मिस ना करें, कुछ भी मिस ना करें, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं जो कुछ भी है, अब मैं एप्लीकेशन पार्ट पे जाऊंगा और हर चीज लिखाई नहीं जाती, कुछ फीलिंग्स वाली बात है, समझ रहे हो ना। हाँ सर। हाँ सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मस्ट अटेंड क्लासेस, है ना। क्लास में जो कुछ भी होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, टीचर्स वगैरह भी चालू हो जाएंगे, सब कुछ सही रहेगा आपका, लेकिन क्लासेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट आ रहे हो आप लोग कुछ भी, कि टाइम से लेटेड। और नेक्स्ट वीक में से मेरी क्लास जो रहेगी वो आपके ईयर 1 की शायद 3rd वाली क्लास होगी शायद से, ऐसा वो देख लेंगे। जो कुछ भी पहली क्लास जो थी वो आखिरी क्लास रहेगी आप लोगों के ना, तो वो देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। टाइम टेबल भी चेंज हो रहा है इस बार, अच्छा हाँ सर। ठीक है ना बच्चों। तो तो नेक्स्ट टाइम टेबल इस चीज के लिए कि जीओसी कंप्लीट हो रहा है आपका विद इन 1 और 2 डेज, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कल कंप्लीट कर दूंगा मैं थ्योरी कंटेंट। अब एप्लीकेशन वाला पार्ट है, आप कितना लेके जाते हो, आप जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा डेप्थ में लेके जाऊंगा, ठीक है। जीओसी में तो बहुत सारे रिएक्शन जीओसी होता है, जीओसी 2-1 कुछ नहीं होता, क्लियर में 1-2 आफ्टर 1-2 कर जीओसी मतलब जीओसी पूरा मतलब हम लोग का बहुत जीओसी सारे कंप्लीट हो reaction है। जाएगा। चैप्टर खत्म होते में आ गया। ये वाला चैप्टर खत्म होते हुए आ गए एक्चुअल में, अब इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब सर टेस्ट Reactions खत्म application हो में ही आते जाएगा ना। टेस्ट में अभी एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत सारा बच्चा अभी अपन लग रहा है अपन को ऐसा, क्योंकि अब जो कुछ भी चीज है उसके बैकअप वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए कोशिश ये करना कि क्लास मिस ना हो, ठीक है। रिएक्शंस वो सब और application अभी पास्ट की 2 या 3 दिन की क्लासेस छूटी है, तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग मेंटेन करके रखी है, यदि किसी को चाहिए हो तो ले लेना बेटा। यदि कोई भी क्लास छूटी हुई है आपकी, है ना, 2 या 3 दिन से पहले की 10 तारीख से है मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग, है ना। सर चालू करते आप ऐड करोगे आगे फिर? क्या आप टाइम ऐड करोगे? चालू करते हैं ना अभी। हाँ सर स्टार्ट करते सर। लिखना इट ऑपरेट्स थ्रू, 3rd पॉइंट है ना इसमें। जैसे पहला पॉइंट है ना, की पॉइंट में पहला पॉइंट है ना, की पॉइंट लिखो हेडिंग, उसके बाद में पहला पॉइंट लिखो, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इट मतलब क्या होगा यहाँ पर? क्या इट का मतलब क्या होगा, किस लिए यूज कर रहे हैं? इंटरफेस बारे बात हो रही है ना बेटा। अच्छा, आई इफेक्ट के इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख देना, नॉट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हो ही नहीं सकता। इट operates through इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखना, नॉट पाई बॉन्ड, ठीक है। यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखो, कंसीडर्ड अप टू 3rd कार्बन एटम। वैसे इनफाइनाइट तक कंसीडर होता है, मतलब हो सकता है पॉसिबल, लेकिन हम 3 कार्बन तक कंसीडर कर सकते हैं, उसके बाद में हम कंसीडर करना बंद कर देते हैं ना, मतलब चेक करना बंद कर देते हैं। एक बार रिपीट कीजिए। कंसीडर अप टू 3rd कार्बन एटम, 3रे कार्बन एटम तक हम लोग इसको चेक करेंगे, है ना। ये वाला पॉइंट समझाना सर एक बार। कंसीडर अप टू हो जाएगा ना बेटा, क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है बस सर। वेट करो, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, है ना। सर कंसीडर अप टू के बाद बेटा मैं मैथ्स नहीं पढ़ा था, ये मैथ्स क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मतलब महान है यस भी, है ना, कुछ भी पूछता है। कंसीडर अप टू 3rd कार्बन एटम, इसके ब्रैकेट में लिखना आप लोग,
it transfer 10% of सर कार्बन एटम के बाद क्या है? कार्बन एटम, उसके बाद में ब्रैकेट चालू करना है, लिखना इट ट्रांसफर 10% of initial value 10% of initial value of I effect 10% of initial value of I effect on next carbon atom लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। Now third point, it changes physical property. It changes physical property like dipole moment. It changes physical property like dipole moment. Solubility, dipole moment, solubility, and also can affect rate of reaction and also rate rate अच्छा rate and also can affect rate of reaction. Clear? Yes sir. Yes. Now next heading, types of inductive effect. Types of inductive effect. सर हेडिंग है? हाँ जी, types of inductive effect. तो सारी इफेक्ट क्या होते हैं? दो होते हैं, प्लस एंड माइनस. टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहां पर देखना आप लोग, फर्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट. लिख लिया? हाँ सर. Yes. इसमें लिखो आप लोग इट अराइज ड्यू टू presence of electron donating group or electron repelling group. Electron donating group और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप. सर ये प्लस आई के अंदर लिखना है? हाँ जी. इलेक्ट्रॉन सर डोनेटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप. ठीक है. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे तुम लोगों को कितना ब्रेक लगेगा आ रहा हूँ? 2 मिनट. सर वही रोज वाला 15 मिनट 5 मिनट और ले लो, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा. मैक्सिमम 5. बस 5 मिनट. 9:45 को छोड़ 45 पे 100% छोड़ दूंगा. ठीक है. हाँ सर चलेगा.
तो बात करें बच्चे अपन लोग, सपोज यहाँ पर एक कार्बन चेन दी हुई है, दैट मस्ट बी कार्बन चेन, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन लगे होंगे, इसको मैंने मेंशन नहीं किया। तो बात करें बच्चे अपन लोग, इज दिस कार्बन चेन इज पोलर, तो हमें क्वेश्चन रेज होता है, आर हाइड्रोकार्बन आर पोलर इन नेचर। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, लाइक मैंने बोल दिया कि CH4 हो गया, या फिर मैंने बोल दिया C4H10 हो गया, या कोई भी अल्केन जो हो गए आपके, आर अल्केन आर पोलर इन नेचर। यस सर। अरे होते हैं क्या? ऑलमोस्ट नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर। चलो हाँ ना, हाँ सर, ऑलमोस्ट है तो, बिकॉज डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस तो है, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली 0 नहीं होगा ना सर, थोड़ा सा होता है बस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है सर, H और C। एक सेकंड बात सुनो, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0 होगा। हाँ सर, इसका 0 है सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, यदि मैंने बोला है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन लगा दिया अपन ने, तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग कि जो हाइड्रोजन और कार्बन जो होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। अब कार्बन कितना होता है? इट इज 2.5। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी क्या होगा आपका? नॉन पोलर। ये बॉन्ड ही नॉन पोलर में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, हर एक कार्बन अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा? हर जगह क्या होगा? सिमेट्री होगी, और सिमेट्री ब्रिंग्स व्हाट? नॉन पोलरिटी। यदि अनसिमेट्रिकल होता तो क्या होता है? ये नॉन पोलर, सॉरी पोलर हो जाता। अब बात करें बच्चे अपन लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बोला कि इफ इन अ कंपाउंड, देखिए अपन लोग सभी क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कंपाउंड मतलब क्या होगा आपका? नॉन पोलर। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक ग्रुप लगा दिया, लाइक इट इज अ G ग्रुप लगा दिया। अब ग्रुप जो है आपका, दैट इज, यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मस्ट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट ग्रुप। कोई दिक्कत? मैंने बोला जो ग्रुप है उसे कंपैरिजन में कार्बन क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ग्रुप मस्ट बी क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ सर, EDG। तो ग्रुप में मैंने कार्बन चेन नहीं लगाई, कार्बन चेन में ग्रुप लगाया, मतलब ग्रुप छोटा होता है। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। जैसे बेंजीन में हम लोगों ने OH लगाया था, NO2 लगाया था, याद है? हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यदि ये दोनों के दोनों आपके एक दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो विच वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? G और C? जी। इन दैट केस आप ये बोले हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कार्बन रहेगा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड पुल करेगा। यस सर। अब अपनी साइड यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी साइड शिफ्ट कर लेगा, इन दैट केस दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। ये तो होता है आपका कि टेंडेंसी टू क्या होता है आपका? शिफ्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स जो भी आपका एटम होगा आपका, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दैट केस क्या होगा? इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन दैट केस क्या होगा? इस ग्रुप के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो ग्रुप ने एक्चुअल में कौन सा चार्ज ऑफ किया है? ये किया इसने प्लस, दैट्स व्हाई इट इज प्लस। आई से यस और नो? यस सर। अब कार्बन चेन ने क्या ऑफ किया? इसने माइनस किया, तो ये बोलेगा एक काम करो भाई, थोड़ा सा चार्ज मेरा आप भी ले लो। तो बगल वाले ने क्या कर लिया? थोड़ा सा पार्शियल का पार्शियल चार्ज ले लिया। इसके बगल वाले ने और पार्शियल का पार्शियल ले लिया, और फिर देखिए अपन लोग पार्शियल 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 पार्शियल, इस टाइप से क्या होगा? ये कहां तक जाएगा? अप टू इनफाइनाइट। बट मैंने बोला है कि आई इफेक्ट में हम लोग कंसीडर करते हैं कितना? कि नेक्स्ट कार्बन पे क्या होता है? ओनली 10% होता है। अब बात करें पार्शियल का मतलब ही क्या होता है आपका? कि अबाउट 100 में देखिए अपन लोग ओनली लगभग 5% या उससे भी कम, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। सही है दोनों? ठीक है। पार्शियल क्या होता है? बहुत बहुत कम होगा। सपोज मैंने बोला कि 100 चार्ज था, 100 अमाउंट ऑफ चार्ज था, 5% आया। अब 5% का और 10% इस पे आया, तो ये तो और भी कम हो गया। ठीक है। एज कंपेयर टू 100, उस जो भी आया उसका और 10% कम हो गया आपका, और 10%, तो ये यहाँ पर क्या होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। बताए इसको हम कंसिडर करेंगे 1 2 3। देखिएगा कहां तक? ये 100% सब तक देखिएगा, जहां तक कार्बन चेन चलेगी। सही है तो ना?
समझ में आया नहीं है? बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? ये कार्बन लास्ट वाला एक और समझा दीजिए ना। ये कार्बन जो थी पहले क्या थी आपकी, नॉन पोलर थी। बस इस ग्रुप के कारण क्या हो गया कि इस चेन के ऊपर क्या हो गया, पोलरिटी इंड्यूस हो गई, क्योंकि ये क्या था, कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इन दैट केस ऑल कार्बन बिकम्स क्या हुआ, कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे बोलो हाँ ना। जो 10 बाजू वाला होगा वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेट होगा। उसके बाजू वाला होगा थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा, उस पर थोड़ा और कम इफेक्ट पड़ेगा, इस पे और कम इफेक्ट पड़ेगा। सही है? तो समझे क्या? सर हमने कार्बन चेन में ग्रुप लगाया, इसलिए जो ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ ना। हाँ देखो, बात करें बच्चे हम लोग यहाँ पे कि कभी भी कोई चीजें यदि इंटरेक्ट करती है तो बेसिकली क्या होता है, अपना जस्टिफिकेशन बोलती है कि फॉर एग्जांपल ये ग्रुप अपने आप को देखा है कि आई एम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इन दैट केस कार्बन बोलेगा कि आई एम इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये इंटरेक्ट बेसिकली इसी से कर रहा है। इन दैट केस इसके पीछे वाले क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर अफेक्ट कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, लेकिन अफेक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑब्वियसली बात है कि इंडक्शन यहाँ पर भी होगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या हो रहा है कि इस ग्रुप के कारण इस पूरी चेन पर क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। इन दैट केस इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और इट ट्रांसफर, जो भी आपका ये ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, क्या हो रहा है अलोंग अ होल कार्बन चेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट। समझ पा रहे हैं? हाँ सर। इसको इंडक्टिव या ट्रांसमिशन क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोलरिटी होती है इस ग्रुप के कारण क्या हो गई, पूरी की पूरी चेन पोलर बन गई आपकी, इसलिए चार्ज को कर दिया इन्होंने, ट्रांसमिट कर दिए एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से अप टू इनफाइनाइट। ठीक है? हाँ आया सर। क्या? हमने अगर ग्रुप को कार्बन चेन जोड़ी रहती तो, क्या ग्रुप को अगर हमने कार्बन चेन जोड़ी रहती तो, ग्रुप में, अब देखो बेटा, अभी फिलहाल में ग्रुप बोला ना मैंने, ये भी कार्बन चेन की बात है। अच्छा हाँ, ये भी कार्बन चेन होगा। अभी फिलहाल मैं इस इफेक्ट को समझा रहा हूँ। अब इफेक्ट को अपन लोग कौन कौन सब्सटेंस है, कौन कौन से ग्रुप इफेक्ट करते हैं, ये बस अकेला डेफिनेशन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं। हम जो पढ़ेंगे बेसिकली वो अलग होगा। तो फिलहाल में आपको बस ये लिखना है, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। देन आफ्टर में एग्जाम्पल वगैरह के लिए आपको सीट में दे रहा हूँ, वो लिखेंगे अपन लोग और कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसको लिख लीजिए जितना पार्ट दिख रहा है फिलहाल के लिए। सर ग्रुप पे कार्बन चेन जोड़े, कार्बन चेन पे ग्रुप जोड़े, डिफरेंस क्या है वो? क्या ग्रुप पे कार्बन चेन जोड़े, चेन पे ग्रुप पे कार्बन चेन, कार्बन चेन पे ग्रुप जोड़े, डिफरेंस क्या है दोनों? वेट, ये लिख लेना। सी, हाँ आप लिखो है ना। यदि हम बात करें बच्चे अपन लोग, हम कैसा बॉक्स में वही लिखना है जरूर। हाँ इन दोनों में फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में क्या कॉमन है? बेंजीन रिंग। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही होगी, और इनमें अलग अलग क्या है, किसके बेसिस पे मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, किसके बेसिस पे स्टेबिलिटी बता पाऊंगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन एंड दिस वन ना। यस सर। एंड व्हाट अबाउट देयर नेचर? तो मैंने बोल दिया कि इसका जो आई है वो बड़ा है और इसका आई क्या है आपका छोटा है, और सपोज आई इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। ऐसे कंपैरिजन करना बच्चे। ठीक है? एक ग्रुप अकेला कुछ नहीं होगा आपका, कंपैरिजन स्टडी होगी तो हम लोग बात करेंगे इसके लिए। ठीक है सर? सर अगर जो ग्रुप लगा है वो मान लो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ज्यादा टाइम मत दो क्योंकि आप लोगों को ब्रेक भी लेना है ना अभी। सर जिन्होंने लिख लिया लीव कर सकते हैं। हाँ एक काम करो, लीव करते जाओ, अदरवाइज एक होमवर्क ले लो बस मेरे से, ये बोल रहा हूँ। एक्चुअली कुछ लोग चलेगा महान बच्चे, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग हैं, बस एक होमवर्क ले लो बस थोड़ा सा। सर क्या क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको ना। सर ईडीजी और ईआरजी का फुल फॉर्म बता दो। ईडीजी होता है भैया, कोई बता देना इसको क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन। एक तो मुझे ये पता नहीं है मेरे चीजें कहाँ हैं। जीओसी, जीओसी में होगा क्या? ड्राइव की लिंक शेयर कर दोगे एक बार? एक सेकंड रुको भैया। चलो भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन तक हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। सर वो टेस्ट का बताने वाले थे सर। टेस्ट का बेटा आप कल बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। आगे आ गए।
पर मॉल ये सब चलिए आ रहा है। यहाँ पे देख लो ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर, हाँ सर हाँ सर। ठीक है, आपको यहाँ से करना है। बीच में बहुत सारी चीजें छोड़ी है मैंने, ये एक्चुअल में आई और खत्म हो जाए देना अपन लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाते हैं ना। यस सर। तो प्लस आई पावर में आपको जितना जो कुछ भी दिख रहा है एवरीथिंग सब कुछ लिखना है आपको। देन इसके बाद माइनस आई पावर लिखा है तो माइनस आई पावर के लिए मैं कुछ और लिखाऊंगा इसके जैसा, तो उसके लिए भले ही 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के आप ये चाहो तो लिख लो, और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। माइनस है भी पूरा लिखना है। यस सर। ये ऑर्डर आपको इस पेज का लिखना है, इसको देख लो आप लोग, आपके पास सीट है ऑलरेडी, ये लिख के लाना आपको नेक्स्ट डे। वो C3 लिखा है ना, C3 के पहले टाइप्स के बाद लिखते हैं। इसके बाद लिखना है ना, ये जो आपने डायग्राम जो लिखा है ना आपने ग्रुप वाला, इसके बाद में आपको ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर स्टार्ट करना, ठीक है। ओके सर, ओके। CD3 के पहले CT3 लिखा है ना, क्या CD3 के पहले CT3 लिखा है ना। हाँ ट्रिटिनियम लिखा है ना। हाँ सर। चलो थैंक यू सर, आज बच्चा। DCS सर क्या आपका? Thank लीव you, कर sir. दें? क्या बेटा, DCS होगा क्या? आपका DCS आज दिन कौन सा है? संडे। संडे आज नहीं होगा। सोचिए बताओ। कितने बजे होगा सर आज? अरे संडे है। अच्छा सर आपको प्लांट लगाने हैं ना आज? क्या आपको प्लांट लगाने हैं ना आज? हाँ नहीं प्लांट अरे एक्चुअल में क्या होता है कि उस दिन वैक्सीनेशन वगैरह हुआ तो उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे भी था, तो मैंने वो भी सेलिब्रेट नहीं किया, तो देखता हूँ यदि आज होता है पॉसिबल तो आज करूंगा सेलिब्रेशन। बिलेटेड बर्थडे सर। हाँ बिलेटेड। अब तो मेरा आने वाला है तो उसका तो ठीक है। हाँ कब है सर कब है बताइए? सर, कब है? नेक्स्ट मंथ में आ रहा है ना, जुलाई। कितने जुलाई? यूएसए का इंडिपेंडेंस डे कौन सा था? हाँ 4 जुलाई।